तैयार है? सेना तो तैयार है भाई, युद्ध से पहले युद्ध की तैयारी की जा, जब युद्ध हो युद्ध लड़ा जा। हम तो तैयारी करूँ बैठे घर सारे, सरकार के सारे कपड़े उतर लिए, चड्डी बच रही, वो भी तार का सुखा देंगे जल्दी। देख हम तो चाह रहे थे रास्ता खुला भाई, दिल्ली जावे, दिल्ली जाने के लिए तो बैठे हम 11 महीने हो गए मैं प्रतीक्षा करते हुए, किस लिए बैठे हुए हम दिल्ली जाने के लिए। बात यह है कि आदेश का पालन करेंगे, हमारे टिकट साहब आ जाओ, उसके बाद जो फैसला लेंगे वो लेंगे, फिर वही काम करेंगे। आदेश आते सर फिर हमें कोई रोकने वाला नहीं है। और जब तक रुक रहा इन्होंने बंद तो रखे डिवाइडर, एक से तो रास्ता खोला, कितना रास्ता खोल दिया इन्होंने, एक एम्बुलेंस का भी रास्ता नहीं है, नुक्कड़ में डिवाइडर लगा रखे इन्होंने, ऊपर खोल के दिखा दिए, मीडिया में दिखा दिया हमने रास्ता खोल दिया। अब किसान चल दो दिल्ली की तरफ को, 4 कदम चलेंगे, 4 कदम चलते पैदल भी नहीं जा सकता किसान, तुरंत तुम्हारी सीमा समाप्त, इतना आदेश आता है तुम्हारी सीमा समाप्त। ये देखो तुम देखे सरकार ने कई हजार करोड़ रुपए खर्च कर लिए इस आंदोलन को खत्म करने के लिए। अब सरकार क्या काम कर रही, अब जैसे कल चढ़ूनी साहब का बयान आया भाई, रात में कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं, ये जानबूझ के अपने आदमी प्लांट करेंगे, ये आरएसएस के आदमी को भेजेंगे, आंदोलन को उग्र करने का प्रयास करेंगे, ये चाहेंगे झगड़ा हो, विवाद हो, दंगा हो, किसी न किसी तरीके से ये हमें दबा दें और ये हमारी आवाज़ को दबा करके ये इन किसानों को इनके ऊपर बुलडोजर फेरने का काम करने का सोच रही है सरकार। सरकार ने क्या काम करा, विवाद के रास्ते तो खोल दिए, लेकिन बात के रास्ते कब खोल लेगी सरकार, कब करेगी बात करने के लिए रास्ते क्यों नहीं खोल रही। वे झगड़ू के नाम के तो रास्ते उन्होंने खोल दिए, अगर भाई हम किसान दिल्ली जाएंगे जब तक सारी इन पर गोलियां बरसानी, बस और क्या करना है इन्हें, गोली बरसाने का तो काम करेंगे ये यही तो चाह रहे। अरे वार्तालाप का रास्ता खोल लो, हमारे जो हमारे ऊपर बिल थोपे ना वापसी लो, हमारी एमएसपी की गारंटी दो। आज के टाइम तो देश के अंदर बहुत बढ़िया माहौल चल रहा, अंधभक्तों के लिए भी तेल डेली 30-35 बढ़ जा, रात को ले लो अंधभक्तों, रात को तेल सुबह को बेच देना 30-35 के फायदे में, 1% का तो फायदा मिल ही रहा है, लेकिन नहीं लेंगे ना, वेतन करे जो 500 हो जो 4000 हो। अरे भाई ये डेली की चीज है, इस्तेमाल है, गाड़ी आदमी छोटी भी ले सकता है, बड़ी भी ले सकता है, लेकिन तेल तो उसमें भी डलेगा, लेकिन जो तेल डलेगा उस तेल पे डेली पैसे बढ़ रहे हैं। 2013 में भी ये चिल्ला रहे थे, आज कह रहे हमारे हाथ में नहीं है, गलत कब थे ये तो बता दो मोदी जी। इनका आदमी अमित शाह जा करके वहाँ खड़ा होकर उत्तर प्रदेश में दूरबीन लेकर नोट हो गया, क्या लगा पूरे देश के अंदर क्राइम नहीं नजर आ रहा, उनके बराबर में बैठा बदमाश तड़ीपार है, एक दूसरा बराबर बैठा स्मगलर। अरे सबसे बड़ा बदमाश तो देश का होम मिनिस्टर है, अमित शाह तड़ीपार रहा, वो आदमी खड़ा सारे बदमाशों को अपने संरक्षण में ले रखा, पीछे खड़े करके लाइन खड़ी कर ली, तो पीछे कहाँ नजर आ जाएगा उसे, आगे देख रहा। अरे जो दूसरी पार्टी के बदमाश तो जेल में गिरवा दिए, अपने वाले नहीं तैयार कर लिए, इससे बढ़िया क्या जरूरत है, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है। बराबर बैठ कर ताली बजा रहा जेठानी, उसके लड़के ने किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई, कातिल है वो, उसके ऊपर मुकदमा है, उस आदमी को जेल भेज नहीं रहे, उसे पद से इस्तीफा नहीं दिला रहे, और कह रहे बात क्या लगा हम देश के अंदर क्राइम तो हो रहा है, क्राइम नहीं मिल रहा कहीं, कैसे भाई। बराबर में ले बैठे, गोद में दे रखा, काख में दे रखा, मुंह में राम, बगल में छुरी, वो काम कर रखा है ना। तो देश की सरकार को सोचना चाहिए कि यह देश की जनता जाग चुकी है, जान चुकी है इस टाइम, और अगर आज भी इस देश का माहौल खराब करने का तुम प्रयास करोगे तो यह देश की जनता थारे चप्पल मार मार के इस देश से बाहर निकाल देगी, बर्बाद कर देगी तुम्हें। आज त्रिपुरा में आग लगवा रखी है, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, क्या वे मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? क्यों भाई, क्यों कर रही है ऐसी है सरकार? जगह रेलवे बिक गई, एयरलाइन बिक गई, रोजगार खत्म हो गए, देश के अंदर बचा क्या? किसानों की जमीन रह रही, किसान अपनी आवाज उठा रहे, इन्हें दबा कर कुचल के इनकी जमीन भी ले लोगे, क्या बचेगा फिर? भाई पूरे भारत को टोकरे पे उठा रखा ऊपर, भारत ले लो, भारत बेचना। अरे भाई कहाँ, भारतवासी जिंदा है भी, हम लोग जिंदा हैं, ऐसे नहीं देश को नीलाम होने देंगे। इस देश को बचाने के लिए चाहे हमें अपनी जान की बलि देनी पड़े, आहुति देनी पड़े, हम इस देश को बिकने नहीं देंगे। इस देश की सुरक्षा के लिए मेरे जैसे नौजवान साथी खड़े हुए हैं, और मैं सुनील बालियान भारतीय सरकार को चेतावनी देता हूँ, या तो जितनी जल्दी हो सके समझ जाओ, अगर नहीं समझे तो सबसे पहला पिलर मैं तोड़ूंगा तुम्हारा। खुल जाएगा, दिल्ली जाओगे? अरे रास्ता तो जब खुल जाएगा, जब आदेश होगा, जब जाएंगे, ऐसे कैसे चले जाएंगे भाई? जब हमारा आदेश होगा, जब हमारे टिकट साहब हम बोलेंगे, संयुक्त किसान मोर्चा जो फैसला लेगा वही तो लेके चलेंगे ना, ऐसे चल देंगे हम? पागल भाई, बिना राजा के लड़ाई लड़ी जा क्या भाई? जो राजा आदेश करेगा, जब राजा कहेगा आक्रमण तभी तो आक्रमण होगा, जब राजा कहेगा सेना आगे बढ़ो तभी तो सेना आगे बढ़ेगी। सेना तो तैयार है भाई, युद्ध से पहले युद्ध की तैयारी की जा, जब युद्ध हो युद्ध लड़ा जा। हम तो तैयारी करूँ बैठे घर से आ रहे, 11 महीने हो गए लौटे हुए। जैसे पहले हमने देखा था, पहले समय में लड़ाई हो रही, युद्ध हो रहे थे, तो सेना ऐसे लौट जाग रही, जब राजा डर जाग रहा था ना, वो अपने गेट बंद कर लेकर द्वार महल में जाके, तो यूं मोदी ने अपने महल के सामने गेट लगा करके बंद कर रखे और महल के अंदर लौट रहा आराम से। अब नु सोच रहा है कल किसी डाल मेरा पीछा छूट जा। अब ये किसान तैयारी के साथ बैठे हुए हैं, उन्हें पीछे छुड़ाना होता तो कानून वापस भी हो जाता। अरे रीछ की गोली भर रखी है इसने मोदी ने, रीछ जानो भालू, इतना मोटा है भालू, वो हाथ में नहीं आ रहा, अगर वो पूरा नु आ जा तो वो पकड़े में आ जा, पूरा खोपचे में पकड़ आ जा, लेकिन वो इतना ही आ रहा, वो छुटन को आ रहे हैं, करे क्या, डेली बाहर को लिखा फिर पकड़ ले, तो गलत पकड़ लिया इनकी बार। इस सरकार के सारे कपड़े उतर लिए, चड्डी बच रही, वो अभी तार का सुखा देंगे जल्दी। आपका कहने का मतलब है कि सरकार किसानों के बीच फंस चुकी है? अब फंसी तो खड़ी 11 महीने, तो और कहाँ जा रही भाई? जो गलत फैसले लेगा फंसेगा कौन? गलत फैसले लेने वाला तो फंसेगा। मैं कोई गलत बयान दे दूँ,
फंसूंगा, फंसेगा कौन? मैं तो फंसूंगा। बात बनाना नहीं चाह रहे ना बेबी, बात आ रही है उनके मान सम्मान की। अब हिटलर बता, मान सम्मान की लड़ाई है उसकी। वो आदमी क्या है, उसने आदमी ने अपनी जरूरतों के लिए, अपना घर भी, जरूरत सब कुछ, अपने सपने पूरे करने के लिए, देश का सबसे बड़ा आदमी बनने के लिए उसने सारा काम करा। अपनी माँ छोड़ दी, अपनी बहू छोड़ दी, और वो आदमी आज उसे उल्टा हटना पड़ेगा। दोनों चीज में फर्क है, दो चीज में फर्क है। एक तो मैं ठीक हूँ, एक मैं ही ठीक हूँ। तो मोदी ने कहा मैं ही ठीक हूँ, लेकिन वो ठीक नहीं होता, गलत होता है। आरोप लगा रहे हो, वो तो कहते हैं कि देश हित में छोड़ा है घर परिवार सब। क्या कर दिया देश का हित? जिस आदमी में अपनी माँ की सेवा ना हो, देश हित क्या है? मेरी माँ बाप है, मैं अपने माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ हर बुढ़े से। अरे घर बार त्याग क्या होगा? देश की सेवा, देश को ही परिवार मानते हैं। अरे देश की सेवा घर बार को त्याग क्या होगा? जिसने जन्म दिया, जिसने पैदा करा है, जब उसे छोड़ दिया, अरे हमें क्या कहा? मारे जो आदमी जो ज्यादा बड़ा धर्मात्मा बनता है ना, उसे बताता हूँ। जो आदमी जिसने ग्रंथ पढ़ लिया, सारी चीज पढ़ ली, हमारे ग्रंथों में बताया गया माता पिता ही परमात्मा है, उसे परमात्मा का रूप दिया गया। जब परमात्मा को छोड़कर चल रहा है तो भला किसका करने जाएगा? बस सबसे पहला भला तो अपने माँ बाप का, औलाद का ना करो, और चीज का ना करो, वो चीज अलग है, लेकिन माँ बाप की सेवा करने का अधिकार होता है। देश हित के लिए नहीं, हम नहीं मानते। अपने स्वार्थ के लिए छोड़ा, अपने मतलबों के लिए छोड़ा, अपने स्वार्थ के लिए, और कुछ ना कुछ मेरे से, इतना ही बहुत है। लास्ट में जो कुछ भी ये प्रकरण चल रहा है उसको लेकर सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं, देखो देश का किसान रीढ़ की हड्डी है, और इस देश के किसान की आवाज़ सुननी चाहिए। हमारे ऊपर जो ज़बरदस्ती आपने बिल थोपे हैं, इनको वापसी कर लो, इनको वापसी करके हमारी एमएसपी की गारंटी दे दो, हमारा कानून बना दो, उसमें किसान शांतिपूर्ण तरीके से चला जाएगा। हमारी भाजपा के साथ और कोई लड़ाई है ही नहीं, हमारी लड़ाई यही है, भाई तू जो कुछ कर रहा ठीक है, वे लड़ाइयाँ बाद की है, तू क्या बेच रहा, क्या नियम, तुझे रोक लेंगे उस चीज़ से भी। लेकिन आज के समय हमारी ज़रूरत है, जो हमारी मांग है, जो हमारे ऊपर पड़ी हुई है, इस चीज़ को बख्श दे, हमें माफ़ कर दे मोदी जी, हमारे इन कानूनों को वापसी कर ले, ठीक है। और आगे आने वाले टाइम में भाई हमारा तेरा कोई लेना देना नहीं है।